क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर्स। ये उसके बाद क्वेश्चन बोला है विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। यानी क्वेश्चन है एक दिया है 0.99999 डॉट डॉट, इसको दिया है बोला है P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेस करने के बाद जो फॉर्म आएगा उस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि आर यू सरप्राइज, क्या तुम सरप्राइज हो गए। तो अगर 0.9999 को अगर बात करें 0.9 का बात करते हैं तो ये क्या होता है, करीब करीब 1 के करीब होता है। 0.99 करते हैं तो और 1 के करीब चला जाता है। अगर एक और 9 दे 0.999 माने 1 के काफी करीब आ चुका है, और एक 9 दे तो ये 1 के और करीब चला गया, यानी अप्रोचिंग टू 1, ये 1 की तरफ बढ़ते जा रहा है। और इतना 9 है 0.999 इतना 9 है जो उसको हम लोग लास्ट में बाध्य होकर बोलते हैं ये जो है 1 ही है। और इसको जब हम लोग P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 1 ही देगा। और ये आप खुद इसको एक्सप्रेस करिए, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अभी हम लोग सीखे हैं लेट x इक्वल टू वाई पुट करेंगे 0.999 माने कि इसका मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक 9 पर करेंगे इसलिए ये बार बार 999 है। तो इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, P by Q फॉर्म में, इसके बाद क्या करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 एक इक्वेशन फॉर्म आएगा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे आंसर क्या आता है। तो आंसर आने के बाद आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे जे इसका आंसर ऐसे कैसे आ सकता है। लेकिन अगर सोचिएगा इस हिसाब से सोचिएगा तो उसको लास्ट में हम लोग 1 ही कर सकते हैं, यानी आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आंसर को चेक करना है, यानी इसमें पहले क्या है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम नहीं करने वाले हैं, ये खुद आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन इतना करना है जब तक कि रिपीटिंग टर्म ना आना शुरू हो जाए। जैसे ही रिपीटिंग टर्म आना शुरू हो जाएगा वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा और उसके पहले जो टोटल डिजिट आएगा उसको काउंट करके बताना है कि कितना मैक्सिमम डिजिट आया है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये खुद क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation यानी expansion। Can you guess what property Q must satisfy? इसमें सिंपली क्या क्वेश्चन बोला गया, इतना बड़ा तो क्वेश्चन दे दिया गया। अगर एग्जांपल्स का बात करें, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/2, 1/4, 1/5 या 1/10 या 1/8। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे यहाँ 3/4 हो सकता है, यहाँ 4/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 9/10 लिख सकते हैं, कुछ भी। यहाँ अगर हम 17/8 कर दें, अगर इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसमें ये P by Q फॉर्म होता है। और P by Q फॉर्म का जो Q होता है ये डिनोमिनेटर होता है, यही तो ये डिनोमिनेटर है हमारा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग किए हैं जो कि टर्मिनेटिंग टर्म है। मेन बोला गया है कि वो टर्मिनेटिंग है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो ये जो Q है, Q का वैल्यू क्या हो सकता है, माने Q जो नंबर होगा वो क्वेश्चन है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q का प्रॉपर्टी क्या है, Q का प्रॉपर्टी क्या है, ये क्वेश्चन। Q का प्रॉपर्टी बोलने का मतलब Q माने ये नीचे वाला नंबर क्या है। तो अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो आप इसको खुद करके देखें, जो टर्मिनेटिंग टर्म आ रहा है उसका डिनोमिनेटर मीन्स उसका जो Q है, नीचे वाला टर्म, ऊपर वाला P है नीचे Q है, ये नीचे वाला टर्म है, यानी डिनोमिनेटर जो टर्म है वो Q है।
क्यू का प्रॉपर्टी क्या है? क्यू का प्रॉपर्टी मतलब वो किस तरह का नंबर आ रहा है जिससे कि वो टर्मिनेटिंग टर्म होता है। तो इसका अगर नहीं चेक किए हैं तो चेक करिए, चेक करके देखिए वो नीचे का जो टर्मिनेटिंग टर्म आता है या तो 2 पावर ऑफ 2 होता है, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ये दोनों होता है। पावर ऑफ 2 हो सकता है, पावर ऑफ 5 हो सकता है और बोथ हो सकता है। इसका बोलने का मतलब अगर ये नंबर है डिनोमिनेटर में, मतलब q का वैल्यू इस तरह का है, पावर ऑफ 2 है मतलब सिर्फ 2 नहीं, 2 का मल्टीपल जितना आएगा वो हो सकता है, पावर ऑफ 5 मतलब 5 का मल्टीपल जितना है वो आ सकता है, या और बोथ बोला गया मतलब 2 और 5 का दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद उनका जो मल्टीपल होगा, ये जितना भी टर्म अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उस समय जो टर्म होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। यानी विदाउट डिवीजन किए हम इसको चेक करके बता सकते हैं कि ये टर्म टर्मिनेटिंग है या नहीं है। वो डिपेंड करता है कि क्यू का प्रॉपर्टी क्या है। अगर क्यू का प्रॉपर्टी ये इस तरह का प्रॉपर्टी में है तो वो टर्म टर्मिनेटिंग होगा। तो आंसर क्या होगा? क्यू का प्रॉपर्टी क्या है? क्यू हैज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू का जो फैक्टराइजेशन होगा, अगर फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज क्या होगा? हैज पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो यहाँ पर 3 नंबर्स लिखना है, कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा। राइट 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स क्या हो सकता है? कोई भी रूट वाला नंबर लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा, √3 हो सकता है, पाई हो सकता है, ये हमारा आंसर होगा। √2, √3, पाई, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये स्टार्टिंग में हम लोग इसको पढ़े थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 5/7 एंड 9/11 इरेशनल नंबर है, इनके बीच 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5/7 और 9/8 का डेसिमल एक्सपेंशन, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल चुके हैं, आप लोग खुद 5 में 7 से डिवाइड करके निकालिएगा। और यहाँ देखिए 7142857 उसके बाद फिर 7142, फिर यहाँ रिपीटेशन शुरू हो गया। 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन किया गया तो 81818181, ये इस तरह का टर्म चलता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर में हम जितना टर्म लिए हैं, नीचे में हम भी उतना ही टर्म लिए। ऊपर में है टोटल 10 नंबर है, नीचे में भी हम 10 नंबर लिए हैं। लेकिन इरेशनल नंबर अगर इनके बीच में देखना है, मतलब 0.7 से लेकर 0.1 के बीच में इरेशनल नंबर देखना है, तो 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में ये तो बहुत ये जो नंबर है, तो कैसे हम निकालेंगे 0.7 से 7 से लेकर 8 के बीच में 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होगा, किसी भी टर्म का रिपीटेशन नहीं आएगा, वो जो टर्म चलेगा तो कुछ भी लिख दीजिए 7 के बाद से। अगर हम इसको इस तरह का टर्म लिखते हैं 0.7, ये 1 से शुरू 1 के बाद से लिखना है तो 0.71 लिख दिए। उसके बाद हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं 0.71 के बाद 2 3 4 5 6 8 9, फिर यहाँ पर कितना टर्म हुआ 1 2 3 4, ये 9, यहाँ पर फिर 0 लिख दिए, फिर यहाँ 7 लिख दिए, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाएंगे इस तरह से 7.71 के बाद से। अब हम यहाँ पर और भी नंबर लिख सकते हैं, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी टर्म में ध्यान रहे कि रिपीटिंग नहीं हो और 8.81 से ज़्यादा ना जाए। तो 0.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे एक ही जैसा पैटर्न नहीं बनाएंगे। दूसरा लिखेंगे 0.7 2 3 4 5 6 1
4 9 0 2, इस तरह से कुछ भी रिपीटिंग टर्म नहीं आना चाहिए। और भी यदि 0.71 हो गया, 72 हो गया, 0.81 तक जाना है तो बहुत है। तो यहाँ पर 73 से शुरू किया, 73001492 कुछ भी ऐसे लिखते जाइए, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। लेकिन ये ध्यान में रखना है ये इनके बीच में ही होना चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी टर्म जो है रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, वो कुछ भी हैफेज़र्ड मैनर में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ये जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, ये 1 2 3 4 5 सम्स है, इसको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानना अभी सीखा है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात, जो रूट वाला नंबर देखते ही हम बोल देंगे जो इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखना होता है जो रूट वाला नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा और एक एज ए होल नंबर आ जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। √3 जो होगा इरेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ये 225 का स्क्वायर रूट फाइंड हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 3 × 3, यानी अगर पेयर बनाएंगे तो इसका 5 और 3 बाहर आ जाएगा, यानी 15 आएगा। स्क्वायर रूट इसका 15 होता है, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो इसका एक्चुअल वैल्यू 15 है, तो 15 इज ए रेशनल नंबर, तो ये रेशनल हो जाएगा। तो ऐसे क्लासिफाई करना, ये नहीं कि आंख बंद करके स्क्वायर रूट देखे और बोल दिए इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। उसको पहले चेक करना होता है जो उसका स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है। अगर स्क्वायर रूट फाइंड हो जा रहा है तो रेशनल नंबर है। ये तो ऐसे ही बता सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग टर्म है, रेशनल है, ये टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। देखिए टर्म 7.478 478 478, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो ये भी रेशनल होगा। और लास्ट वाला टर्म को देखिए, ये टर्म क्या, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले दिखाई दे रहा है, जिसका एंड नहीं है, खत्म कभी नहीं होगा, यानी इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा, इसका जो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया है। इसका मतलब तो 1.01 फिर 001 फिर 0001 फिर यहाँ पर 401 है। तो इस तरह से ये क्या रिपीटिंग हो रहा है? ये कोई एक रिपीटिंग टर्म है? नहीं, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 यही खत्म होता है।